वेलकम एवरीवन इन माय चैनल मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 का ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है हम लोग को। ए नंबर है मिसेस शालिनी इज 3 years of age now 3 years ago her age in years was। अगर आपको पूछा जाए कि आपका एज अभी जो भी है 11 ईयर 12 ईयर 13 ईयर 14 ईयर, तो मान लेते हैं कि अगर पूछा जाए कि उस 3 इयर्स पहले कितना था, तो अभी जो प्रेजेंट एज है आपका उसमें आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मिसेस शालिनी का एज कितना है, p इयर्स है, उसमें 3 इयर्स सब्ट्रैक्ट होगा, तो p माइनस 3 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। p में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया। नंबर बी, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज q मीटर्स then the length of each side in meters is। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। इस तरह का अगर स्क्वायर है तो इसके चारों साइड का सम हो गया पेरीमीटर, और वन साइड अगर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, पेरीमीटर को अगर p मानते हैं तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कितना गिवन है, q गिवन है, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो q से किस ऑप्शन में 4 से डिवाइड किया गया है, सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। सी नंबर, एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड व्हेन k इज मल्टीप्लाइड टू 2 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। एक्सप्रेशन क्या आएगा हम लोगों का, कौन सा एक्सप्रेशन सही है, कौन सा ऑप्शन का एक्सप्रेशन सही है। अगर k को मल्टीप्लाई करें 2 से, k को 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता है, 2k होता है, और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 5। तो 5 को पहले लिखेंगे, 5 पहले 5 किस में लिखा हुआ, इस ऑप्शन में, उसमें से 2k सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 5 माइनस 2k, दिस इज द राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। नंबर डी, नंबर ऑफ नोटबुक्स बाउड फ्रॉम फॉर ₹t एट द रेट ऑफ ₹40 पर नोटबुक इज। हम लोगों को नोटबुक खरीदने के लिए हम लोग गए मार्केट में, तो पर नोटबुक का कितना कॉस्ट होगा। अगर हम लोगों का हर एक नोटबुक का कॉस्ट दिया हुआ है और हम लोगों के पास पैसा भी है, मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपीज है और एक बुक आता है ₹10 का, तो आपको कितने बुक मिले, 10 बुक्स मिले। 100 को 10 से डिवाइड करते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जितना पैसा है हम लोगों के पास और पर नोटबुक का जितना कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे। तो वैसा कहाँ हुआ है, t को डिवाइड किया गया 40 से, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, t/4 हम लोगों का सही आंसर होगा। नाउ नंबर ई, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 पुट करने पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा, x के जगह पर 6 पुट करेंगे, y के जगह पर 2 और z के जगह पर 3 पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पर x के जगह पर कितना पुट करना है, 6 पुट किए, y के जगह पर कितना पुट करना है, 2 माइनस, फिर x आ रहा है तो 6 पुट किए, फिर z आ रहा है, z की जगह पर कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। यहाँ डेनोमिनेटर में z का स्क्वायर मींस z इंटू z हुआ, तो 3 इंटू 3 हो गया। क्या आ जाएगा नेक्स्ट में, 6 इंटू 2 12 माइनस 6 इंटू 3 18 अपॉन 3 इंटू 3 9, 12 में से 18 गया तो माइनस का 6 बचा, माइनस 6 अपॉन 9 कैंसिल होगा 3 का टेबल में, 3 इंटू माइनस 2 3 इंटू 3, तो क्या आ गया, -2/3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, -2/3, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर लास्ट। नाउ नंबर बी में बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन है ए नंबर में, योर मॉम हैज अ सम ऑफ ₹x, शी स्पेंट ₹300 ऑन ग्रोसरी एंड ₹2000 ऑन मिल्क। ₹300 वो क्या किस में स्पेंड कर देती है, ग्रोसरी में, और नाउ नंबर बी नंबर में बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन है ए में, योर मॉम हैज अ सम ऑफ ₹x, शी स्पेंट ₹300 ऑन ग्रोसरी एंड ₹2000 ऑन मिल्क। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट लेफ्ट विथ हर। आपके मॉम के पास x रुपीज है, वो 300 रुपीज ग्रोसरी में स्पेंड करती है और 2000 रुपीज मिल्क में स्पेंड करती है, तो उनके पास कितना अमाउंट बचा है ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा,
amount left with mom will be equal to, पहले से उनके पास कितना था, ₹x था, माइनस x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लेंगे, अमाउंट स्पेंड फॉर ग्रोसरी प्लस अमाउंट स्पेंड फॉर मिल्क। ये सिंपली हम लोग करेंगे, यानी कि x रुपीज मदर के पास था, वो ग्रोसरी में खर्च की और मिल्क में खर्च की, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देने से हम लोगों का लेफ्ट अमाउंट मिल जाएगा। तो ₹x उनके पास पहले से था, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है 300 और 2000 के सम को, ये दोनों रुपीज में है, तो क्या हो जाएगा, ₹x माइनस 2300, एक साथ लिख देंगे, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का। बी नंबर में बोला जा रहा है द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस, राइट द नंबर। कोई भी नंबर, सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं 76, 76 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 इंटू 7 लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू 6 लिख सकते हैं। यानी किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने का क्या तरीका है, 10 इंटू 10 प्लस डिजिट, 10 प्लस डिजिट में 7 है, प्लस 1 इंटू 1 प्लस डिजिट। तो इस तरीके से हम लोग डिजिट को लिखेंगे। तो इस तरीके से लिखना है तो मान लेते हैं कि डिजिट जो है वो क्या क्या है, x है एक और एक 2x है। कौन सा x है, बोला गया द डिजिट इन वंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस वाला को मान लेते हैं, लेट टेंस प्लेस डिजिट बी x, x है तो वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, देन वंस प्लेस डिजिट, डिजिट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 2x, ट्वाइस है, वंस प्लेस डिजिट क्या है, ट्वाइस है, तो 2x हो गया। तो क्या हो जाएगा नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर निकालने का रूल क्या है, 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लस डिजिट। 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट में हम लोग का क्या है, 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट में हम लोग का x है, प्लस 1 इंटू वंस प्लस डिजिट में 2x है, क्या हो गया 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x। 12x राइट आंसर होगा, आपके बुक में 11x दिया हुआ है जो गलत आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, इफ अ नोटबुक कॉस्ट ₹5 and a pencil cost ₹s, then what will be the cost of 2 notebooks and 3 pencils? अगर एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है ₹5 और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है ₹s, तो आपको फाइंड आउट करना है 2 नोटबुक्स और 3 पेंसिल का कॉस्ट। वेरी इजी, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स and 3 pencils will be equal to 2 notebooks यानी 2 into p and 3 pencils means 3 into s। ये रुपीस में होगा, ना रुपीस हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी का। नंबर डी बोला जा रहा है व्हाट विल यू गेट इफ 3 times x is subtracted from the largest 2 digit number। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को x का 3 टाइम्स। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 हो गया, उसमें से 3 टाइम्स x मींस -3x। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नाउ नंबर ई, रोहित ट्रेवल्स बाय कार विद द स्पीड ऑफ x km/h फॉर 2 hours and 3 hours with the speed of y km/h। Write the expression for total distance traveled by him। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। तो रोहित कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। वो कार से मूव कर रहा है x km/h 2 hours के लिए और
नेक्स्ट 3 आवर्स y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो क्या हो जाएगा, रोहित ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर पर आवर के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू 2 एंड y किलोमीटर पर आवर कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, 3 आवर्स के लिए, तो y इंटू 3 दैट मीन्स 2x प्लस 3y इतना किलोमीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन का। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वाचिंग।